श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। मूर्छा विगत भालु कपि सबाए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋषि वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास परायण 26वां विश्राम। तेहि निशि सीता पहि तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिटा सन बोली तब सीता। होई कहा सिकिन माता, कही विधि मरे विश्व दुखदाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हूँ न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभाग्य जियावत ओहि, जेहि हूँ हरिपद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदैव मोहि पर रूठा। जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़ुए वचन कहलाए। रघुपति बिरह सबिस सरभारी, तकी तकी मार बार बहुमारी। ऐसे हो दुख जो राख मम प्राणा, सोए विधता है जियावन आना। श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की। कहा त्रिटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में प्राण लगते ही मर जाएगा। प्रभुताते उर हतई न तेहि, प्रभुताते उर हतई न तेहि, एहि के हृदय बसति भय देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि इसके हृदय में जानकी आप बसती हैं। एहि के हृदय बस जानकी उर मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिटा कहा। अब मरि ही रिपु एहि विधि सुनहि, अब मरि ही रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदर तजस संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है और जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल छूट जाए तब ध्यान, तब रावण हृदय महू मरी है राम सुजानु। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी
श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कहे बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिर भय देहि, उपजी बिरह बिथा अतिथि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिटा अपने घर चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिह ससिह निंदित बहुभांति, जुगु सम भई सिराति न राति। करति बिलाप मन मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई है, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयों बिरह उर्दाहु, फर क्यों बामनयन अरुबाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिली है कृपालु रघुवीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाँह फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ धनि श्री राम अनुजागा, निज सारथी सन खीजन लागा। सठरन भूमि छाय सि मोहि, धिग धिग अधम मंद मति तोहि। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद कही बहु विधि समुझावा, भोर भय रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनि आगमनु दशानन केरा, कपि दल खर भर भयों घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ ता भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष को उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मार्त भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की, सन घेरी पुनि रावण लियो। चौदिस चपेट न मारे, नखन विदार तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित होई निमित महु, कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देकर रावण ने विचार किया। अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन ते पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सद्य सोनित पान, नाचहि करे बहु गान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारो बोले घोर, रहे पूरी धुन चहु ओर। मुख बाई धावे खान, तब लगे कि इस परान। वे पकड़ो मारो आज घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जह जाहि मरकट भागे, तह बरत देखहि आगे। भय बिकल बानर भालु, पुनि लाग बरसै बालू। वानर भागकर जहां भी जाते वहीं आग लग जाती, आग जलती देखते। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गर्जो बहुरि दस शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही तु भट मीजहि हाथ। एह विधि सकल बल तोरि,
ते कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ बलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे सी विपुल हनुमान धाये गहे पासान। तिन राम घेरे जाए 14 से बरूथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री राम जी को जा घेरा। मारहु धरहु जन जाए कट कटहि पूछ उठाए। दहदिसे लंगूर विराजते ही मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकराते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच कौशल राज श्री राम जी। ते मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबार तुंग तमालही। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर एक तीर कोपि निमेष मोह माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 बोल ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से बिटव गिर गही सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मह गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जुगावहि। सतशेष शारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावई। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र इन सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गए फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़े शीस समुदायी जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई नरि पुत्रम भयों विशेखा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री राम जी ने श्री राम विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक प्रंतपाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभिकुंड पीयूष बसता याके, नाभिकुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत राम अनुबलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि कहे कर बाण मराला। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि कहे कर बाण कराला। उसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिया। अशुभ होन लागे तब नाना, रोए खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोले खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु। उसी समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे।
बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु उछल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाह होन अतिलागा, भयों परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कंपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ, अति बात बह डोलति मही। बरसहि बलाह कर उधिर कच रजस, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जाने कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बढ़ने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय 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 पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।